मीडिया साथियों का आज की पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। चिरजीविनः रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतिये नमः। भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, छत्रसाल महाराज जी की यह पावन भूमि जहाँ मोटे के महावीर अनगढ़ टोड़िया वाले सरकार श्री हनुमान जी महाराज, फिरंगी पछाड़ हनुमान जी का पावन स्थल, जहाँ पर न्यासी बाबा दादा गुरु जी जैसी विभूतियाँ हैं, ऐसी पावन भूमि छतरपुर में सभी पत्रकार जगत के हमारे परिवारजन सदा सदैव बागेश्वर धाम के साथ कदम से कदम सहयोग दे करके बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की कीर्ति को सभी पत्रकार बंधु यहाँ ला कैपिटल के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। हम आप सभी को श्री सीताराम बोल करके स्वागत कर रहे हैं। आप सबका खूब खूब स्वागत है। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय हिंदू राष्ट्र। आज की ये पत्रकार वार्ता जो कि पूर्ववत सबको विदित है, उसी संदर्भ में, पदयात्रा के संदर्भ में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज की चर्चा रखी है। हमारा भारत अद्भुत देश है, यात्राओं का देश है। सबको राम की वनवास की यात्रा पता होगी कि रावण जैसे आतताई का वध हुआ। केवल राम जी की ही यात्रा नहीं, आदि जगत गुरु शंकराचार्य की वो चारों मठों की यात्रा स्थापना की, जिससे आज हिंदू समाज को मंदिरों की एक ऐसी व्यवस्था मिली जहां पर वो एकत्रित हो सकता है। केवल आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान भर की यात्रा ही नहीं, पांडवों की वो 12 वर्ष की अज्ञातवास की यात्रा भी थी, जिससे उन्होंने महाभारत के समर पर विजय प्राप्ति के एक योजनाबद्ध तरीके को पाया। हमारे भारत देश को आजाद कराने वाले महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, ऐसी इस देश में अनेक यात्राएं हुई, जिस यात्रा से एक क्रांति खड़ी हुई, एक मिशन सफल हुआ। वर्तमान में पूरे देश में हिंदू समाज बट रहा है, विचित्र स्थिति में है, और पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, यहाँ के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, और भारत में ही अब तो पश्चिम बंगाल जैसी स्थिति कई प्रदेशों में देखने को मिलती है, चाहे वो नूह हो, मेवात हो, कल फिर से मणिपुर में आगजनी हुई है, तो चाहे वो मणिपुर जल रहा हो, अथवा फिर बहराइच की घटना हो, अथवा फिर यहाँ बगल में बरेली की घटना हो, या फिर राजस्थान के कई क्षेत्रों में वो कन्हैया लाल दर्जी की घटना हो, चाहे वो श्रद्धा के 35 टुकड़े हो गए, या कोलकाता की वह डॉक्टर बिटिया हो गए। इन सब घटनाओं को देख करके धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि वो 6% से 22% हो गए, और हिंदू धीरे धीरे घट रहा है। उनके ऊपर लगातार प्रायोजित तरीके से अत्याचार किए जा रहे, और हिंदू समाज अभी भी चुप बैठा है। यह बात हमारे दिल में बहुत ज्यादा चुभ गई। अब हमने विचार किया कि तालियां बजाने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, केवल बात करने से हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, हिंदू हिंदू कहने से भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तब हमारे मन में पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से एक विचार आया। जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, आप लोग रहते हैं, ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। यहाँ रूढ़िवादिता, जात पात बहुत है, ऊंच नीच बहुत है, छुआछूत बहुत है, जिस कारण से समाज में एकता नहीं होती और हिंदू एक नहीं हो पाता। तो हमने प्रण लिया है, हम हिंदुओं को जात पात से ऊपर उठाने के लिए 160 किलोमीटर की प्रथम पदयात्रा बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक 21 नवंबर से 30 नवंबर तक करेंगे। यह शोभा यात्रा नहीं है, पदयात्रा है। इसलिए आज ही हमने, जब हम मंच पर चढ़े तब हमने कहा भी था, और आज ही गाड़ी में तो नहीं, पर प्रातः काल हमारे मन में गुरु प्रेरणा से जो विचार आया था, पूर्व में भी हमने 1-2 बार विचार किया। हम आपकी मीडिया के माध्यम से बाकी बातें तो हम बताएंगे कि कौन कौन आ रहा, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हमने इस पदयात्रा के लिए प्रथम तो ये विचार किया है कि आज से आगे तक, जब तक हम पदयात्राएं कर रहे हैं, तो पदयात्राओं के अंतर्गत या पदयात्रा में
हम कहीं भी फूल माला पहन करके स्वागत हिंदुओं का स्वीकार इसलिए नहीं करेंगे जब तक यह हिंदू राष्ट्र नहीं बन जाएगा, जब तक इस देश से छुआछूत नहीं मिट जाएगा। और प्रत्येक पदयात्रा में हम पादुका नहीं पहनेंगे, ये हमने विचार किया और संकल्प किया। फूल माला ना पहनने का और कोई कारण नहीं, 2-3 साधारण से कारण है। एक कारण तो ये है कि कुछ ना कुछ त्यागना चाहिए। दूसरा, ये कई बार जो है हमने ले लिया, स्वीकार कर लिया, कई बार इस रुपयों का और बड़े अच्छे तरीके से सदुपयोग किया जा सकता है। बस इस कारण से हमने फूल माला का त्याग किया। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक की ये जो पदयात्रा है, इसमें हम 8 रात्रि रुक रहे हैं, 9 दिन चल रहे हैं और लगभग छतरपुर जिले में लगभग हम 75 किलोमीटर में रहेंगे। जो छतरपुर जिले में पदयात्रा होगी 75 किलोमीटर लगभग है। उत्तर प्रदेश में 60 प्लस, निवाड़ी में लगभग 25 किलोमीटर की पदयात्रा होगी और टोटल मिलाकर के ये लगभग 158 से 160 किलोमीटर की पदयात्रा होगी राम राजा पोरछा तक। पहले दिवस जब हम चलेंगे तो प्रतिदिन 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा होगी। इसमें मिलने वाले लोगों को जगह जगह रास्तों पर, क्योंकि बहुत समुदाय रहेगा, तो जितनी भी यथास्थिति संभव होगी इस पदयात्रा में आप कहेंगे कि इसको आप पदयात्रा को सफल कैसे बनाएंगे, तो जगह जगह हम 7 संकल्प वचन हिंदुओं को दिलाएंगे। उनमें पहला वचन ये होगा कि अब हम सब हिंदू जात पात में नहीं बटेंगे, हिंदुस्तानी होकर के हिंदू होने पर गर्व करेंगे। ऐसे 7 वचन जो होंगे वो पदयात्रा के अंतर्गत 7 संकल्प उन लोगों को दिलाए जाएंगे। दूसरी बात, पहले दिवस की पदयात्रा अभी राजस्थान में पूज्य जगत गुरु भगवान धर्म चक्रवर्ती पद विभूषण रामानंदाचार्य हमारे गुरु जी पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज थे, उनके चरणों में निवेदन किया। उन्होंने हमें आज्ञा दे दी 21 तारीख को भगवा ध्वज दिखा करके पूज्य गुरु जी इस यात्रा को प्रारंभ करवाएंगे। इसके बाद में हम तो निकल पड़ेंगे। अब लोग कितने होंगे ये हम कह नहीं सकते, हम अकेले अभी हैं ये कह सकते, पर हमारे साथ हिंदू समाज है, हिंदुओं के वो लोग हैं, बुंदेलखंड के गांव-गांव के वो लोग आ रहे हैं, वो लोग उत्साह दे रहे हैं, वो सहयोग दे रहे हैं, जिसके बारे में हमने कभी विचार नहीं किया था। और अगर भविष्य में कभी भी छतरपुर के लोग बैठे हैं तो स्वभावश ये बात हमें बोलनी चाहिए। देखो, एक होता विजन, एक होता मिशन। हमारा ये मिशन है और विजन भी, दोनों है। जैसे चंद्रयान एक मिशन था, वैसे ही हमारा हिंदुओं को एक करना मिशन है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे जीते जागते पूर्ण, जब भी पूर्ण होगा तब पूर्ण होगा, लेकिन हमारे तन में जब तक मरते दम तक प्राण रहेंगे तब तक हम इस देश के हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात मिटाने के लिए यात्राएं करते रहेंगे और लोगों को जगाते रहेंगे। बाद में जब भी ये लक्ष्य पूर्ण होगा तब ये छतरपुर के लिए और बुंदेलखंड के लिए एक गौरव का दिवस होगा। ये जब भी स्वर्णम अक्षरों की बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो जब देश की आजादी के लिए घर घर से लोग बाहर निकले थे तो देश आजाद हुआ था। इसलिए अब हम फिर प्रार्थना करना चाहते हैं, हम भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना चाह रहे, इसलिए हम हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे। ना तो हमें राजनीति करनी है, एक बात स्पष्ट कर दें, ना हमें नेता बनना है, ना हमें सांसद बनना है, ना हमें किसी पार्टी को वोट दिलाना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है, हिंदुओं को जगाना और अपने बुंदेलखंड के गौरव को बढ़ाना। दूसरा हमारा कोई लक्ष्य नहीं। अब इसका परिणाम कुछ भी निकले वो हनुमान जी जाने। हम तो अपना लक्ष्य और संकल्प लेकर के निकल रहे, अपनी यात्रा लेकर के निकल रहे। अब देखेंगे तो लक्ष्य कहाँ होगा, पहुंचेंगे कहाँ। जब तक प्राण है, बीच में भी प्राण चले जाएंगे तो भी रुकेंगे नहीं। उसके बाद फिर जन्म लेंगे, जब जन्म लेंगे होश आएगा तो फिर हनुमान जी हमसे यही काम करवाएंगे, भारत माता हमसे यही काम करवाएंगी। हमें भारत माता पर, हनुमान जी पर भरोसा है। तो पहले दिन की यात्रा भगवा ध्वज दिखाकर पूज्य जगत गुरु भगवान प्रारंभ करवाएंगे और हम आ जाएंगे कदारी फार्मेसी कॉलेज में। दूसरे दिन की जो यात्रा शुरू होगी, गठियोड़ा अंडरब्रिज के पास में फलाहार प्रसाद पा करके, भोजन करके दोपहर का, सायंकाल तक हम छतरपुर के सभी लोगों को मिलते हुए छत्रसाल चौराहे पर सबके साथ में 7 संकल्पों को दोहराकर और जात पात के संकल्प को सबके हृदय में भरकर, इस क्रांति की बातों को रखकर हम शाम के समय तक पेप्टिक टाउन में पहुंच जाएंगे। फिर निकलेंगे, दोपहर का भोजन हम मऊसानिया में करेंगे, फिर शाम का विश्राम शांति कॉलेज नौगांव में करेंगे। फिर
बड़ा गांव टोल प्लाजा में दिन का भोजन करेंगे और रात्रि विश्राम 24 तारीख को देवरी रेस्ट हाउस में करेंगे। इसके बाद में भदरवाड़ा में दिन का भोजन करके रात्रि विश्राम 25 तारीख का ग्रामोदय मऊरानीपुर में करेंगे। दिन का भोजन श्री राम कॉलेज बंगरा में करेंगे और माँ शारदा महाविद्यालय घुक्सी में श्री राम पैलेस के पास में घुराट, यहाँ पर रात्रि विश्राम 26 तारीख को करेंगे। सकरार में सबका अल्पाहार करवाकर भोजन करवाकर हम पूरे बागेश्वर धाम के जो जात पात को मिटाने के लिए सभी साधक आएंगे, वो यहाँ दिवस का भोजन करके रात्रि विश्राम 27 तारीख को रेस्ट एरिया निवाड़ी में करेंगे। दिन का भोजन फिर बरुआ सावन एवं अगले दिन करके 28 तारीख की जो हमारा विश्राम होगा वो ओरछा तिगड्डा पर होगा। 29 तारीख को 8 किलोमीटर की यात्रा ओरछा तिगड्डा से ओरछा तक करके वहां ध्वज चढ़ाएंगे, प्रणाम करेंगे। जो जो संत आएंगे उनके उद्बोधन होंगे और फिर संकल्प वहां फिर से दोहराकर अपने अपने घर को जाएंगे। और इसके बाद में फिर शीघ्र अति शीघ्र हिंदुओं को एक करने के लिए, जात पात को मिटाने के लिए पुनः पदयात्रा की जाए। राजेंद्र दास जी महाराज जी भी आ रहे, जगत गुरु परम पूज्य श्री पूजनीय श्री राघवाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे, हमारे बड़े ही प्रिय आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी भी आ रहे हैं। हनुमानगढ़ी के परम अच्छे सिद्ध संत, बहुत अच्छे महात्मा, परम पूज्य हिंदुत्व के प्रति कट्टरता रखने वाले पूज्य श्री राजू दास जी महाराज जी भी आ रहे हैं। सुदामा कुटी वाले परम पूज्य श्री सुतीक्षण दास जी महाराज जी भी पधार रहे हैं। एवं कथा के जगत में बहुत अच्छी कथा के द्वारा सबको प्रभावित करने वाले, ठाकुर जी की महिमा का गुणगान करने वाले, गौ माता की महिमा गुणगान करने वाले पूज्य श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी भी पधार रहे हैं। 22 तारीख को बहुत ही सुप्रसिद्ध वर्तमान में वृंदावन की कथा व्यास पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं। एवं 25 तारीख को परम पूज्य अनंत श्री विभूषण पूज्य श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जी भी आ रहे हैं। एक दिन परम पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी पधार रहे हैं। एक दिन परम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले हमारे बहुत ही प्रिय एक सम्राट परम पूज्य श्री बालक दास जी महाराज जी भी आ रहे हैं। एक दिन पूज्य परम पूज्य श्री किशोर दास जी महाराज जी भी पधार रहे हैं। एक दिवस उसी पदयात्रा में सबको जात पात से मिटाने, जात पात से ऊपर उठाने के लिए, हिंदुओं को एक करने के लिए परम पूज्य श्री श्याम सुंदर पारासर जी महाराज जी भी आ रहे हैं। परम पूज्य श्री गंधर्वा सरकार भी पहुंच रहे हैं। सर्वेश्वर राधा मंडल वृंदावन वाले भी पूज्य महाराज जी भी पहुंच रहे हैं। अन्य संतों की जैसी भी जानकारी हमें लगेगी, हम 1-2 दिन पूर्व में बागेश्वर धाम के जो हैंडल हैं उनके द्वारा आप सबको सूचित करवा देंगे। प्रसिद्ध जगत के लोगों की सबको निमंत्रण हमने दे दिया है। बाकी 1-2 जो अभिनय जगत से 1-2 लोग हैं उनकी सूचना हमको मिल गई है कि वो भी आ रहे हैं। एक दिन हमारे बड़े ही प्रिय हैं, अभिनय जगत में बहुत अच्छे और सनातन के प्रति उनके अद्भुत विचार हैं। एक दिन जो है संजय दत्त भी आ रहे हैं और अन्य लोग भी इसमें आ रहे हैं। एक दिन खली भी पहुंच रहे हैं। उनकी जो भी सूचना हमको मिलेगी हम आप सबको इसके द्वारा, बागेश्वर धाम के द्वारा या सब समिति परिवार के द्वारा हम आपको बता दें। आपको आज बुलाने के 1-2 कारण हैं। प्रथम कारण है कि हमें कुछ बातों को लोगों तक पहुंचाना है, इसको हम आपके द्वारा पहुंचवाना चाहते हैं। पहली बात हमें ये, इस पदयात्रा में आपको यह बात पहुंचानी है कि किसी को भी फूल माला पर रुपया खर्च नहीं करना। ये हमारा आंतरिक भाव भी है और इच्छा भी है। उस खर्च को किसी अन्य जगह सेवा सदुपयोग में, पानी में, भंडारे में, फलाहार में वो लगा देना तो किसी का पेट भी भर जाएगा और ये दक्षिणा भी व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारा संकल्प भी पूर्ण हो जाएगा। दूसरी बात, इस पदयात्रा में छोटे बच्चे, वृद्ध और बीमार जनों को नहीं आना। वो घर बैठ करके ही बागेश्वर धाम चैनल से, ये यूट्यूब, टीवी जो भी चलेगी उनके द्वारा, आप सोशल मीडिया के द्वारा इस पदयात्रा में हनुमान चालीसा पढ़ के घर से ही सपोर्ट करके अपने आसपास छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव जो बीमारी है ये ना बढ़ने पावे, उसके लिए घर बैठ करके संकल्प लिए। तीसरी प्रार्थना, जो भी आवे उनको रबड़ के जूते चप्पल पहन करके ही आना है ताकि पैर ना कटें और आपको कोई कष्ट ना होवे, क्योंकि जितने भी लाखों लोग आएंगे उन सबकी जिम्मेवारी हम सबकी है। तो उनके स्वास्थ्य का और उनका ख्याल रखना हमारा परम कर्तव्य है। तो जूता चप्पल पहन करके आ सकते हैं। अब किसी की अपनी भावना है तो वो अपने भाव से, फिर आपकी अपनी निष्ठा है, निजी निष्ठा है, पर हमारी तरफ से आपको स्वतंत्रता है, क्योंकि अभी यात्राएं रुकनी नहीं। एक ही बार में तुम्हारा पाँव में छाले पड़ जाए दोबारा में क्या कर। आगे बात ये है कि
इस यात्रा में जो भी पहुंचे भगदड़ की जगहों से बचें, भीड़ भाड़ की जगहों से बचें। स्वागत देने वाले, अथवा पहली बात तो स्वागत की अपेक्षा नहीं है, हमें तो भिक्षा दे दें, और भिक्षा में हमको जात पात मुक्ति की भिक्षा चाहिए, ऊंच नीच भेदभाव की भिक्षा चाहिए। फिर भी आने वाले जितने श्रद्धालु हैं उनके प्रति आपके मन में उदारता है और कुछ प्रसाद पवाना है तो कृपा करके बंद पैकेट के ही कुछ चीजें, पार्ले जी हो गई या नमकीन हो गए, ऐसी बंद चीजें पैकिंग, या फल हो गए, उसी को वितरित करवाएं। खुली हुई चीजें, बनी हुई चीजों में कई बार विशेष प्रकार के षड्यंत्र रचने वाले लोग उपद्रव कर देते हैं। उससे किसी भी प्रकार से ना तो लोगों को कष्ट होवे, ना किसी भी प्रकार से यह पद यात्रा को धर्म विरोधी खंडित कर पाए, इसलिए कृपा करके फल अथवा पैकिंग वाली वस्तुओं का ही वितरण करें। विश्राम की जगह पे भी भगदड़ ना मचाएं, प्रसाद पाने वाली जगह पर भी भगदड़ ना मचाएं। हम प्रतिदिन इस पदयात्रा में प्रातः काल 7 से 8 के बीच में जब प्रारंभ करेंगे, पहले दिन की 10 बजे के बाद होगी, बाकी प्रत्येक दिन की 7 बजे से 8 बजे सुबह से पदयात्रा प्रारंभ होगी। उसमें एक बार सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ और राष्ट्रगान के साथ हम सब जो है इस पदयात्रा को प्रारंभ करेंगे। इसलिए राष्ट्रध्वज जो लेकर के नया, क्योंकि ना हमें गुंडागिर्दी करनी है, ना किसी को मारना है, ना किसी को काटना है, ये विचारों की क्रांति खड़ी करनी है। हमें विचारों से लड़ना है, तलवारों से नहीं लड़ना है, हमें विचारों से लड़ना है। इसलिए कोई भी श्रद्धालु हमारे प्रति उदारता रखने वाले, हिंदुत्व के प्रति उदारता रखने वाले, देश के प्रति उदारता रखने वाले, और जो सच में इस देश में जात पात ऊंच नीच भेदभाव को मिटाने की जिज्ञासा रखते हैं, उन लोगों से विशेष प्रार्थना है किसी भी प्रकार का अस्त्र शस्त्र आपको इस यात्रा में नहीं लाना है। और जब भी पदयात्री यात्रा में चलें तो मिलने वाले गांव, पिछड़े बिछड़े लोगों को पहले गले लगाएं और उनको वो 7 संकल्प दिलाएं जो हम आपको पदयात्रा के प्रथम दिवस दिलाएंगे, जो आपको सोशल मीडिया पर भी प्राप्त होंगे। और पहला संकल्प तो भूल ही मत जाना कि भैया हम सब हिंदू एक हैं, और इसका स्लोगन है जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इस बात को आपको सबको बोलते हुए जाना है ताकि लोगों में एक विचारिक क्रांति प्रारंभ हो सके। क्रांति बहुत देर से काम करती है, रुक करके काम करेगी। भारत में हिंदू तो कुंभकर्ण की बात सोया, तो वो तो स्वाभाविक है, और ज्यादा देर लगेगी। यहाँ जगाने के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। एक कांड ऑलरेडी हो ही चुका है, अब विचार ही कर लो कि जब जो है प्रशासन के ऊपर उन्होंने कर दिया था तो निश्चित है हिंदुओं के घरों पर भी होगा। उसके बाद फिर कुछ हिंदू जगेंगे, थोड़ा देर से जगेंगे पर जगेंगे। लेकिन हमने बिगुल फूंक दिया है, हमने नहीं फूंका, गुरु जी ने फूंकवाया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है, हिंदू समाज बच जाए। आज इजराइल इसलिए लड़ रहा क्योंकि वो अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचाना चाहते। हम लोग चुप क्यों हैं? हमारे पास में अनेक हिंदू बाहुल्य देश थे, सूरीनाम, इंडोनेशिया, फिजी, मॉरिशस और नेपाल तो हिंदू राष्ट्र ही था, अब वो चला गया। एक भी देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। भारत में ही हम लोग अल्पसंख्यक नहीं थे, पर वर्तमान में लगभग 7 से 8 प्रदेशों का आंकड़ा अगर कोई बारीकी से चेक करके जांच करके लाए तो लगभग आप 7 से 8 प्रदेशों में अल्पसंख्यक होने की कगार पर खड़े। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे लोग इस देश को, जो विधर्मी लोग हैं, अल्पसंख्यक घोषित करवाकर, हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करवाकर मानिए। इसलिए हमने प्रण लिया है, हम हिंदुओं को अल्पसंख्यक नहीं होने देंगे। और हिंदू अल्पसंख्यक होने की कगार पर कारण क्या है? वो अपनी ऊर्जा इसी में खत्म कर रहा कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, इसी में अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहा। हमें उन्हें नीचे गिराना है, उनको आगे बढ़ाना है, इसी में अपनी ऊर्जा को खत्म कर रहा। राष्ट्र के लिए कोई नहीं सोच रहा, हिंदुत्व के लिए कोई नहीं सोच रहा। इसलिए हमने विचार किया कि हम पद यात्रा के द्वारा उन हिंदुओं को जगाएंगे। तो इस हुहड़बाजी, हुल्लड़पन, ये किसी भी हमारे पद यात्रा में चलने वाले लोगों को नहीं करना है। धाम की भी सेवादार हैं,
प्रशासन भी बहुत तन मन धन से पूरा लगा हुआ है यहाँ से यूपी तक का, वरना आपके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। विधर्मियों से भी प्रार्थना है कि कृपा करके अगर तुम्हें अच्छा लगे तो आना, हमें कोई बुराई नहीं है, ना भी अच्छा लगे तो घर बैठ करके ही खाना खाना, पर कृपा करके इस पद यात्रा को किसी भी प्रकार से असफल करने का प्रयत्न ना करना। और देखो भाई, अंत में नहीं तो हम लोग 2-4 दिन से लगातार बोल ही रहे कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको हिंसा करनी है, नहीं, हम अहिंसा के पुजारी हैं, हमें तलवारों से नहीं विचारों से लड़ना है। और हम विचारों की क्रांति खड़ी करेंगे, विचारों की क्रांति खड़ी करके हिंदुओं को एक करेंगे। यह हमारी पूरी पदयात्रा का रूपरेखा है। अब आपके दिमाग में ऐसी कोई बात हो जो हमने ना बोली हो, नया बयान चला दो, ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। तो हिंदू सब हैं, ये मत कह देना कि बाबा बागेश्वर बाबा ने कह दिया हिंदू नहीं। यहाँ भारत में जितने रहते सब हिंदू हैं, इस्लाम के लोग भी जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू हैं, ईसाई भी इस देश में जितने रहते वो भी कन्वर्टेड हिंदू ईसाई हैं, सब हिंदू ही हैं। बाकी लोग तो नहीं तो जो वास्तविक मुसलमान है वो तो अरब देशों में, हाँ, बाकी जितने बदले वाले हैं वो भारत में, तो सब हिंदू हैं। लेकिन हमें इस देश में कट्टर हिंदुओं की कमी है, तो कट्टर हिंदू बनाने के लिए हम पदयात्रा करें। अब दूसरी बात आएंगे ही, अब जितने हो पाएंगे सो बताएंगे, तो हम तो जनसंख्या बढ़ाएंगे, पर हम यही देश की कानून व्यवस्था और आपसे प्रार्थना करेंगे। आप कहते हो बच्चे 2 ही अच्छे, फिर चच्चे के 30 क्यों बच्चे? अगर बच्चे 2 ही अच्छे तो चच्चे के 30 क्यों बच्चे? तो हम यही प्रार्थना करेंगे कि उनके भी 2 ही बच्चे हों, वरना हिंदुओं से भी कहेंगे कि अगर उनके 12 तो अपने 14। तो आप क्या प्रशासन के खिलाफ लड़ेंगे? नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, हम तो सनातन के पक्ष में हिंदुओं की बात रखेंगे। हम क्या लड़ने वाले तुमको विवादी आदमी दिख रहे कि सींग पूंछ निकले आई हमारे? हमें लड़ना, हम अपने खिलाफ नहीं लड़ पाते, प्रशासन के खिलाफ वो तो हमारे ये माई बाप उनकी छत्र छाया में हमें जीना है। तुम क्या करवाना चाहते? पहले ही जेल भिजवाना चाहते? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे ना कभी। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न क्या था? इस दौरान आप जो भोजन का भोजन करेंगे, इस दौरान भोजन हमें कोई जो भी यात्रा में मिलेंगे लोग, अगर वो दे देंगे तो खा लेंगे, नहीं तो बना के खाएंगे। अब तुम्हारी श्रद्धा हो तो तुम लेके आ जाना। महाराज जी, कौन आ रहा, कहां से आ रहा, क्यों आ रहा, कब से रुका है? प्रत्येक जिले के होटल संचालकों को आने वाली भविष्य की घटना के लिए पूर्ववत सावधान होने के लिए उसकी पूरी जानकारी लेना जरूरी है और उनका बैग चेक करना जरूरी है। पता लगे वो जो है आगे के लिए पेट्रोल बम ले आवा और बाबा पहले ही मर जाए, हिंदू राष्ट्र बनने के पहले काम में जाए। महाराज जी, इसलिए ये प्रश्न बहुत सुंदर है, तो हर होटल संचालकों को उनका चेक करना। हाँ जी महाराज जी, हाँ जी, जिस तरह आपने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, जात-पात मिटाना है, तो क्या जो हिंदुओं के मंदिर हैं उनमें दलित, आदिवासी या नीचे जाति के लोगों को भी पुजारी होना चाहिए? वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले, वैष्णव परंपरा की मान्यता को पूर्ण रूप से मानने वाले हमारे इस देश के शंकराचार्य, हमारे देश के महामंडलेश्वर, अगर हमारे हाथ में होता तो हम आज ही घोषणा कर देते। जितने शंकराचार्य मठों के आचार्य हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे सामाजिक समरसता के लिए, सबको एक करने के लिए बेझिझक इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कौन होना चाहिए, हम ये कहते हैं कि इस देश में ना दलित है, ना पिछड़े हैं, ना बिछड़े हैं, तो सब होने चाहिए। जब हम हिंदू ही बना रहे हैं तो फिर कौन इसमें दलित बच रहा, कौन इसमें पिछड़ा बच रहा है? जब हम ये मैटर ही खत्म कर रहे हैं तो फिर तो सबको मिलना चाहिए अधिकार, और वर्तमान में ऐसा अधिकार सब जगह होना प्रारंभ भी हो गया है। तो देश में पूर्व में भी जातियां भैया अभी गलन लगू तुम लोगों के सामने कुछ भी गलेगा तो हमें डर नहीं है, सत्य का निर्णय हो जाएगा। हाँ, क्या बता रहे थे? देश में पूर्व में भी जातियां थी पर जातिवाद नहीं था, पर इसका अर्थ समझो पहले। हमारे देश में जातियां क्यों हैं, इसका कारण समझो। ये एक स्किल डेवलपमेंट व्यवस्था थी। कैसे? स्वर्णकार का बालक के डीएनए में सोने के आभूषण बनाने के गुण हैं, तो उसको ये कहा गया था शुरुआत में कि तुम इसी पर काम करो ताकि और परिष्कृत हो जाओ। विश्वकर्मा के बालक में गुण फर्नीचर की व्यवस्था के निर्माण करने का है,
तो और परिष्कृत हो जाए, तो भैया अब तुम्हारा यही काम है। स्किल डेवलपमेंट की व्यवस्था को बड़ा करने के लिए ये जाति व्यवस्था है, बाल की भैया राजनीति चमकाने के लिए जातियां नहीं है। इसीलिए अब हमको पुनः इस बात पर आना पड़ेगा कि इस देश में दो जातियां बने, एक अमीर की हो, एक गरीब की हो। महाराज जी एक सवाल। दूसरा वो इनको हो जान दो, खुद दूसरी नहीं। दूसरा इनका ये था कि पत्रकारों को इस पद यात्रा में क्या विशेष व्यवस्था मिलेगी। रोहित जी को, जो क्षेत्र के आप सब लोग जिला के हैं, रोहित पाठक जी को और हमारे अवस्थी जी को आपको जो है कार्ड दे दिए गए, वो आपको कार्ड दे देंगे और कहीं से भी कैसे भी कवरेज कर सकते। लेकिन प्रशासन ने कुछ एरिया को चिन्हित किया है, उस एरिया में आप अपने हिसाब से व्यवस्था देखना, क्योंकि प्रशासन हमारी तो सुनेंगी नहीं, आपकी सुनेगी। महज कुछ हजार एकड़ जमीन थी, आज 8.5 लाख एकड़ जमीन हो गई, फिर भी हिंदू चुप बैठा है, फिर भी हिंदू कायर बना बैठा है। वो सोया हुआ हिंदू। कौन सोया हुआ हिंदू है? जो 500 सालों से राम की लड़ाई को कोर्ट में लड़ रहा था, राम के राज्य में और राम की जन्मभूमि के लिए और राम के ही भगत और अपने ही भगवान को जिताने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। कौन सोया हुआ हिंदू है? वो सोए हुए हिंदू हैं जिनके भगवान कृष्ण गीता आदर्श है। उन भगवान कृष्ण को भी जन्मभूमि में बैठने नहीं दिया जा रहा है। कौन सोए हुए हिंदू हैं? वो सोए हुए हिंदू हैं कि बहराइच में गोली मार दी जाती है। कौन सोए हुए हिंदू हैं? कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को मार दिया जाता है रेप करके, और विधर्मी भाग जाते हैं देश से बाहर और देश में एक भी फतवा जारी नहीं होता। कौन सोए हुए हिंदू हैं? वो सोए हुए हिंदू हैं जो गजवाए हिंद सुनकर के भी चुप है और उनकी जबान तक नहीं खुल रही है। कौन सोए हुए हिंदू हैं? वो सोए हुए हिंदू हैं जिसने आदर्श जैसे छोटे बच्चे, 8 साल के बच्चे और हेमराज जैसे 9 साल के बच्चों को धर्म विरोधियों ने चाकुओं से मार दिया। हिंदू की मुंह से चूं तक आवाज नहीं निकली। ये सोए हुए हिंदुओं को हमें जगाना है। महाराज जी पहुंचा दो। मजाक कर रहा है। आई एम वेरी वेरी। चलो उत्तर सुनो। क्या किसी पिछड़े बिछड़े जिनको समाज से हमेशा अपेक्षित रखा, दूर रखा, उनके घर पर बागेश्वर बाबा भोजन करेंगे? हम इस देश के सफाई कर्मचारी के घर पर आज और अभी और इसी वक्त भोजन करने को जा सकते हैं। वो वैष्णव परंपरा और कट्टर हिंदुत्व को मान करके आगे बढ़े। हमें इस देश में ना कोई छोटा दिख रहा, ना बड़ा दिख रहा, ना कोई दलित दिख रहा है। हमें इस देश में सिर्फ और सिर्फ कट्टर हिंदू दिख रहे हैं। महाराज जी कथा से जो कछु हमने जोड़ लो तो हम वो फूंक रहे, क्योंकि हमें हिंदू जगाऊंगे। तो हमने भैया कुछ आटा रख लो। ओ बेटा सुन तो ले, हमने कुछ आटा खरीद लो, कुछ हमने सब्जियां खरीद ली, कुछ चेलन आज्ञा दे दी। तो जगह जगह लोग सब्जी पूरी व्यवस्था करी जा रही। दोनों टाइम खवा भी बेटा, उतने जरूर आइए तो 4 बार खवा। सेवादारों से और आप लोगों से अपील है कि कुछ ओरछा में अपनी कारें लगा दी हो हिंदू होने के नाते, ताकि छतरपुर और बागेश्वर धाम तक वहां से लोग वापस आ सके। प्रशासन के लिए एक लेटर लिखा है रेल विभाग के लिए कि 29 तारीख को 2 ट्रेनें खजुराहो तक ओरछा से स्पेशल चलाई जाएं, ताकि जो पदयात्रा में गए हुए लोग हैं वो वापस आ सकें और अपने घर जा सकें। हमारा कोई कमेंट्स नहीं है, पर अगर उन्होंने एक मठ का महंत होने के नाते बयान दिया है तो बटेंगे कटेंगे बहुत बढ़िया है, क्योंकि अगर हिंदू बटेगा तो चीन वाले या पाकिस्तान वाले काटेंगे। जात पात को मिटाने का, भेदभाव को मिटाने का, ऊंच नीच को मिटाने का अगर लक्ष्य है तो हमारी इस पदयात्रा में स्वागत है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लक्ष्य नहीं है तो फिर हम कहेंगे मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। व्यवस्था है, सामने में स्वल्पाहार पाना है। यात्रा में आप लोगों का आना हो। एक बात और हम पहले ही बोल दें, अपने हो इसलिए बोल रहे हैं, कोई भी ऐसी सुधार की बात या कोई कमी या कोई बहुत बड़ी त्रुटि हो जिसको करना चाहिए, आप हमारी समिति के इस यात्रा के जो वकील साहब हैं, नीशू हैं, या छतरपुर मंडल के लोग हैं, नौगांव मंडल के लोग हैं, पन्ना मंडल के लोग हैं, किसी भी एक जिम्मेदार व्यक्ति को जरूर बता दें, ताकि इस यात्रा का मैसेज धर्म विरोधियों के बीच में गलत ना जाए। क्या नाम है,
केशव जी से। तो स्ट्राइक को लेकर के जो आप लोगों की हम तक सूचना पहुंची थी, उसको हमने बहुत तरीके से उसको समझा दिया है। उन्होंने बताया कंपनी बदलती है इसमें, कुछ यूजीसी कहलाता या जो भी कहलाता हो, तो वो कंपनी बदली नहीं, बार बार नहीं, पर ये लगभग 2-3 साल कंपनी चलती रही। अब उन्होंने कंपनी बदली, तो कंपनी ने ऑटोमेटिक मोड पर डाल दिया था, इसलिए हमने उनको विशेष रूप से समझा दिया। उन्होंने उस बात को कंपनी के साथ 2 बैठक भी कर ली, वो भी मान गए। ये किसी को भी शिकायत जो हमारे छतरपुर के लोग हैं तो मन में खिन्नता न रखियो, हमें जानकारी पूर्णतया लग गई और हम इसका पूर्णतया निपटार, आपको अहित ना हुई है, ये गारंटी है। हम जिंदा हैं जब तक हम जिंदा हैं तब तक। और बोल भैया, अब अगले जन्म को रजिस्ट्रेशन का एक गरम लोई पदयात्रियों को साथ में लेकर के आना है, ताकि आप सामग्री लेकर आओगे तो आपको असुविधा कम होगी। ठंडी बढ़ रही है और बात तो भैया देखो, करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है, इसलिए हम सबको खाली लोटा और गर्म लोई साथ में लेकर आना है, गर्म कपड़े पहनकर आना है। अब पदयात्रा की पत्रकार वार्ता छतरपुर की विराम करते हैं। बोलो भारत हिंदू राष्ट्र की जय।